सो आज हम पढ़ने वाले हैं द मौर्य एम्पायर। आईसीसी बोर्ड के द्वारा जो फोर्थ चैप्टर है उसको हम आज हिंदी में एक्सप्लेन और पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द मौर्य एम्पायर। बिफोर रिटर्निंग होम, यानी होम से वापस आने के बाद, अलेक्जेंडर प्लेस्ड हिज न्यूली कॉन्क्योर्ड एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट अंडर सत्रप्स अपॉइंटेड बाय हिम। अलेक्जेंडर होम से वापस आने के बाद एक नया कॉन्क्योर्ड एरिया यानी एक नया कॉन्क्योर्ड एरिया में नॉर्थ वेस्ट के साइड एक सत्राप एक कोई जगह थी, अपॉइंटेड बाय हिम, अपॉइंटेड किया। दिस सत्राप इंश्योर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ग्रीक रूल। ये जो सत्राप था ये इंश्योर था कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ग्रीक रूल, मीन्स ये सत्राप जो जगह था ये ग्रीक रूल के द्वारा था ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत समय पहले से नॉर्थ वेस्टर्न ग्रीक रूल सत्राप इंश्योर था, यानी उसका था। द नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेयर अंडर द ऑपरेसिव रूल ऑफ नंदास। उसके नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के उसके बिल्कुल रूल किया जाता था नंदास। नंदास एक मतलब ग्रुप का नाम था, मीन जैसे मौर्य एम्पायर कहते हैं ना, तो ये एक एम्पायर था जिसके अंदर नंदास भी एक था, मतलब बहुत सारे लोग थे, उसमें एक राजा था। तो वो लोग नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के मतलब रूल करते थे। द लास्ट नंदा रूलर, यानी नंदा जो एक डायनेस्टी थी उसके जो लास्ट रूल यानी जो लास्ट राज्य करने वाला इंसान था उसका नाम था धन्ना नंदा। Was called so on account of the vast treasure accumulated by his through excessive taxation and extortion। यानी जो नंदा लास्ट नंदा रूलर जो धन्ना नंदा था उसको अमीर भी कहा जाता था क्योंकि उसके पास बहुत सारा खजाना था जो उसने टैक्स के द्वारा लोगों से लिया था। बुद्धिस्ट सोर्सेस एंड द प्ले मुद्रा रक्ष रिटन बाई विश विशा विशाखदत्ता डिस्क्राइब हाउ धन्ना नंदा इंसुलेटेड चाणक्य इन हिज कोर्ट। मीन्स कहा जा रहा है कि बुद्धिस्ट सोर्स यानी बुद्धिस्ट के जमाने में या फिर उनके समय में एक मुद्रा रक्षा प्ले किया जाता था यानी चलाया जाता था, जिसको लिखा था विशाखा दत्ता ने लिखा था, डिस्क्राइब किया था जिन्होंने धन्ना नंदा ने इंसुलेटेड चाणक्य यानी चाणक्य के द्वारा या फिर चाणक्य से थोड़ा मोड़ा मतलब बातचीत या फिर जो भी हो उससे, इन हिज कोर्ट यानी कुछ घर टाइप, जैसे कोर्ट वोट शायद तो नहीं होगा, कुछ मतलब बातचीत जिसमें बहुत सारे लोग करते हैं उसे कोर्ट कहा गया इसमें शायद। तो चाणक्य वो टू एविंज his insult by bringing about the destruction of the house of the Nanda। चाणक्य ट्रेंड मीन्स शायद चाणक्य इनका शायद नंदास का जो था उनका हाउस शायद जल गया था या फिर भस्म हो गया था, जिससे उसको काफ़ी मतलब इंसल्ट फील हो रही थी। ठीक है, तो चाणक्य ने उसे ट्रेन किया। इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर्ड चंद्रगुप्त, यानी इसमें बताया गया है कि जो ये नंदा था शायद, ये जो नंदा है उसके अंदर जो लास्ट था रूलर उसका नाम था धन्ना नंदा। ठीक है ना, जो बहुत सारा खजाना था जो उसने लिया था टैक्स के द्वारा लोगों से, और फिर उस समय में एक मुद्रा राक्षसा प्ले किया जाता था, चलाया जाता था, जो रिटन बाई था, लिखा गया था विशाखा दत्ता के द्वारा, जो डिस्क्राइब जो मतलब बताया गया था धन्ना नंदा के द्वारा, इंसल्टेड चाणक्य इन द कोर्ट। ठीक है, तो अब क्या बात आ गई, यानी धन्ना नंदा ने चाणक्य को इंसल्ट किया था उनके ही कोर्ट में। ठीक है ना, उनकी कोर्ट में उन्हें इनको इंसल्ट किया था, यानी चाणक्य को धन्ना नंदा ने इंसल्ट किया था यानी उसकी बेइज्जती की थी। तो क्या हुआ कि जब हाउस डिस्ट्रॉय हो गया नंदास का, तब उनको भी इंसल्ट फील हुई। तब चाणक्य ने ट्रेड किया चंद्रगुप्त मौर्य को, इसमें चंद्रगुप्ती लिखा हुआ है, टू फ्री नॉर्थ वेस्ट, राइट साइड के फर्स्ट लाइन में है, एंड इंस्पायर्ड चंद्रगुप्त टू फ्री नॉर्थ वेस्ट इंडिया फ्रॉम द ग्रीक रूल एज वेल एज ओवर थ्रो द नंदास। यानी कि चंद्रगुप्त को चाणक्य ने ट्रेन किया, जिसकी वो तो हमको बचपन से ही मेरे को पता है। तो उनको नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्रीक रूल किया उन्होंने, यानी चंद्रगुप्त ने चाणक्य के ट्रेन की वजह से, एज वेल एज ओवर थ्रो द नंदास, साथ साथ उन्होंने शायद नंदास को भी खत्म कर दिया। दस बिगेन द इमरजेंस ऑफ द मौर्य एम्पायर, तब जाके मौर्य एम्पायर को एक जगह मिली, यानी उनका थोड़ा नाम हुआ। विद द एडवेंट ऑफ द मौर्य रूलर ऑफ द पॉलिटिकल होरिजन ऑफ इंडिया इन अबाउट 321 BC बिगिंस, BC मतलब बिफोर क्लिशियन। ठीक है, तो बिगेन द एरा ऑफ एम्पायर इन इंडिया, मीन्स मौर्य रूलर 321 BC से स्टार्ट किया उन लोगों ने एक एम्पायर इंडिया में। ठीक है ना, जो द मौर्य एम्पायर फ्लोरिस्ड फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी एंड हाफ, जो उन्होंने फ्लोरिस्ट किया, फ्लोरिस्ट प्लीज सर्च मार लीजिएगा, मुझे शायद पता नहीं है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अ सेंचुरी एंड हाफ फ्रॉम 321 BCE टू अबाउट, यानी उन्होंने इसका आधा 321 BCE टू अबाउट 185 BC तक उन्होंने रूल किया। ठीक है ना, ये हाफ था उनका अंडर अंदर चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त के अंडर में 321 बीसी से लेकर 298 बीसी तक। और बिंदुसारा ने कितने साल राज किया था, यानी ये सब बताया जा रहा है कि मौर्य एम्पायर में लोगों ने कितने कितने साल मतलब रूल किया है, राज किया है। तो मतलब कि बता रहे हैं कि ये मौर्य एम्पायर जो इसका जो मौर्य एम्पायर है वो कुल मिला के चला था कब से कब तक, 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक लोगों ने राज किया, यानी 185 बीसी लास्ट था। तो जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य 321 से यानी फर्स्ट थे, जिन्होंने 321 बीसी से लेकर 298 बीसी तक किया रूल यानी राज किया। और बिंदुसार ने 298 से लेकर 273 बीसी तक। फिर अशोका है जो शायद लास्ट थे, तो उन्होंने 273 से लेकर 232 बीसी तक राज किया, और उन्होंने सक्सेस पाया 232 से लेकर 125 बीसी, यानी उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी जिसका नाम कलिंगा वॉर था। तो शायद उसके बारे में ये बताएगा आगे। So let us know about something about these rulers and their great achievement। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं उनके रूलर्स के बारे में, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाइए, मैं कुछ देर के लिए पॉज कर देता हूँ। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं क्या, मेन हिस्टोरिकल सोर्सेस ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो लेट स्टार्ट करते हैं इसे। In the history of India, the Maurya dynasty is the first historical dynasty about which some definite historical material is available। इसमें बताया जा रहा है कि इन द हिस्ट्री यानी इतिहास में इंडिया के इतिहास में मौर्य डायनेस्टी एक फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी था, अबाउट विच सम डेफिनाइट हिस्टोरिकल मटेरियल इज अवेलेबल, जिसके अंदर डेफिनाइट यानी बहुत सारे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक चीज़ें अभी तक अवेलेबल हैं। इन दिस कनेक्शन डॉक्टर वी ए स्मिथ हैज़ राइटली रिमार्क्ड, यानी इस चीज़ को लेकर डॉक्टर वी ए स्मिथ ने बोला है या फिर जो भी एक रिमार्क किया है यानी दावा दिया है। द एडवेंट ऑफ द मौर्य डायनेस्टी मार्क द पैसेज फ्रॉम डार्क टू लाइट, यानी बताया गया है कि मौर्य डायनेस्टी को मार्क किया गया था किससे, डार्कनेस टू लाइट, ठीक है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द चीफ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मौर्य डायनेस्टी। नीचे को जो बताया गया है मौर्य डायनेस्टी के बारे में, तो आइए हम उसे पढ़ते हैं। लिटरली सोर्सेस, यानी फर्स्ट सोर्स था लिटरली सोर्सेस, और सेकंड था, आगे देख लेते हैं, फिर सेकंड था जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, फिर द नो फर्स्ट इसमें दे रखा है लिटरेरी सोर्सेस, फिर सेकंड दे रखा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी इसके अंदर दो बता रखे हैं हमें सोर्सेस, ठीक है। तो पहला सोर्स क्या है, लिटरेरी सोर्सेस, तो हम जल्दी पढ़ लेते, टाइम शायद ज़्यादा जा रहा है। तो पहला है मेगास्थनेस अकाउंट, यानी कुछ मेगास्थनेस अकाउंट के बारे में बताया गया है। Megasthenes was a Greek historian who lived as a representative of Seleucus Nicator in the court of Chandragupta Maurya for about 5 years। इसमें बताया गया कि जो मेगास्थनेस था वो एक ग्रीक हिस्टोरियन था, यानी ग्रीक ऐतिहासिक कोई पर्सन था जो रहता था रिप्रेजेंटेटिव यानी आसपास, यानी उसके अंदर ही रहता था, किसके, सेल्यूकस निकेटर, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त के अंदर या फिर चंद्रगुप्त के महल में कम से कम 5 साल से। ही रोट अ बुक नेम्ड इंडिया, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिया, इन विच ही वो हैज़ गिवन अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडियन सोसाइटी, जिसके अंदर उन्होंने मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन सोसाइटी के बारे में बताया है। तो ये बुक आप ले सकते हैं और इस चीज़ के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में और जान सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो अब सेकंड लिटरेरी सोर्सेज का सेकंड पॉइंट क्या है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र आपको पता है ना किसने बनाया था, अर्थशास्त्र चाणक्य ने बनाया था और उनका निक नेम है कौटिल्य, ठीक है। तो ये पेपर में ज़रूर आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं अगर तेज मैंने बोल दिया तो वापस रिवाइंड करके इसको देख लीजिए। द अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य, लिखा ना कौटिल्य मैंने चाणक्य, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं और इसके ऊपर नीचे कहीं भी आप लिख सकते हैं चाणक्य, ठीक है। द चीफ एडवाइसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी उन्होंने चंद्रगुप्त को क्या किया था, टीच किया था, यानी उनको ट्रेन किया था, इस वजह से उनको क्या कहा गया है, एडवाइसर। एडवाइसर को क्या कहते हैं, सलाह देने वाला। तो इसके वही बारे में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जिसने सलाह दी थी वही। इज इन अदर इम्पोर्टेंट सोर्स विच थ्रो ए गुड डील ऑफ लाइट ऑन द मौर्य पीरियड, जो हमें एक नज़रिया देता है, यानी कुछ लाइट डालता है। वो लाइट मतलब क्या है कि उस चीज़ के बारे में हमें बताता है, यानी जैसे कि कुछ लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते तो कुछ
फेयर फाइल्स ऐसे वगैरह में कुछ बताते हैं तो उसके अंदर आप भगवान के बारे में विश्वास करने लगते हैं, है ना। कुछ फिल्में भी बनी है, तो वैसे ही जैसे हम भगवान पे विश्वास नहीं करते तो वैसे ही इधर भी हम विश्वास करते हैं, है ना। तो मतलब जैसे हम भगवान पे विश्वास नहीं करते तो कुछ बनी है फिल्में जिससे हम भगवान पे विश्वास करने लगते हैं, तो वो इसमें बताया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वही इसके अंदर बताया गया कि हम पुराने समय में विश्वास करने के लिए एक लाइट दे रखा है, यानी कि हिंट दे रखा है जानने के लिए, ठीक है। तो क्या बताया, लाइट ऑन द मोर एम्पायर एज कौटल्य, बोला है ना, कौटल्य और चाणक्य, यानी कौटल्य का नाम है चाणक्य, ठीक है। यहाँ पिक्चर में भी दे रखा है साइड में, ठीक। विद डायरेक्टली कंसर्न विद द मौर्य गवर्नमेंट, यानी मौर्य गवर्नमेंट की थे ना वो, समझ रहे हैं बात ना, वो मौर्य में ही रहते थे। तो वही बात हुई, हिज बुक गिव वेरी वैल्यूएबल, चाणक्य ने एक बुक बनाई है, आप लोग जानते होंगे, मेरे पास है। तो चाणक्य अभी थोड़ी खराब है, लेकिन अभी थोड़ी फट गई है। तो चाणक्य की बुक भी है, आप जरूर लेके पढ़ें, काफ़ी अच्छी बातें बता रखी है। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द इंडियन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड एंड द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उसके अंदर मौर्य पीरियड के बारे में बताया गया, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, और इन्होंने कुछ बातें भी कही हैं। अर्थशास्त्र इज अ यूनिक बुक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द लिटरेचर ऑफ द एंशिएंट इंडिया, इन्होंने पता है अर्थशास्त्र बनाया है ना। तो अर्थशास्त्र में क्या है, कुछ नहीं है, उसके अंदर पॉलिटिक्स है, सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, आर्ट है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा एक मैथमेटिशियन थे कि एक ये मैथमेटिशियन भी थे शायद, और ये वो क्या कहते हैं कुछ और भी थे, याद नहीं आ रहा मुझे, आगे आएगा, ठीक है। तो ये वो भी थे, ठीक है, मतलब एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे। तो गवर्नमेंट इन द लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया, पुराने इंडिया को, मतलब एंशिएंट मैंने पुराना, यानी पहले का इंडिया। इन द वर्ड विंटर निड्स, यानी वर्ड था, क्या था, विंटर निड्स के नाम पर बताया गया था। इन अ यूनिक वर्क ऑफ द सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड एंड कॉमर्स वॉर एंड पीस इन द होल रेंज ऑफ द इंडियन लिटरेचर, उसके बाद एक यूनिक वर्क के बारे में बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया, इधर उधर जाना, ट्रेड के बारे में बताया है कि लोग कैसे ट्रेड करते थे, कॉमर्स के बारे में बताया है, वॉर के बारे में बताया है, पीस के बारे में बताया, पीस मने शांति, वॉर मने लड़ाई, कॉमर्स मने शांतिपूर्वक पढ़ाई के लेकर, ट्रेड मने इधर उधर घूमना, ठीक है। इन द होल रेंज ऑफ द इंडियन लिटरेचर, यानी इंडियन लिटरेचर मैंने एक इंडिया का इतिहास कहते हैं इसे। दिस बुक इज अ ह्यूज वर्क एंड 15 पार्ट ईच डीलिंग विद सम एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी बुक बहुत एक अच्छी बुक थी, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े काम के बारे में बताया गया है। और ये 15 पार्ट था डीलिंग, जो डील किया था विद सम एक्सपेक्ट आर्ट ऑफ गवर्नमेंट से, यानी आर्ट ऑफ गवर्नमेंट के साथ डीलिंग हुई थी, जो ये 15 पार्ट था। लाइन समझ में नहीं आई, ठीक है, मैं वापस बोल देता हूँ। ये बुक बहुत ही काम की थी और ये 15 पार्ट था, और एक एक पार्ट जो था वो डील हुआ था कुछ एस्पेक्ट्स के साथ, यानी कुछ चीज़ों को लेकर कि कुछ सुधार होगा आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, समझ ना, गवर्नमेंट ने इसे डील किया था। अब क्या आ जाता है इसी के अंदर, तीसरा एक है मुद्र राक्षसा, बताया गया था ना, इसके अंदर मुद्र राक्षसा के बारे में बताया गया, जिसके अंदर क्या है, द पॉलिटिक्स ड्रामा रिटन बाई विशाखा दत्ता। क्या बोला गया है, एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल ड्रामा लिखा गया है विशाखा दत्ता के द्वारा इन द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में अंडरलाइन कर लीजिए, लाइन कोई जरूर आएगी। और नेक्स्ट पेज, सीई माने क्रिश्चियन है, ठीक है। इन द गुप्ता पीरियड इन अनदर इम्पोर्टेंट वर्क इन ऑफ द मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड में यही बात बताइए। इट डिस्क्राइब इन डिटेल एज टू हाउ चंद्रगुप्त मौर्य गोट द हेल्प ऑफ कौटल्य एंड, कौटल्य मैंने चाणक्य, ठीक है, एंड ओवर, तो ये जरूर आता है, याद कर लीजिएगा निकने में, ओवर थ्रू द नंदा डायनेस्टी। क्या बोला गया है इसके अंदर, वही बात बताइए, मैंने पीछे बता तो दी थी, क्या है कौटल्य चाणक्य है, चाणक्य क्या है, इसमें बताया गया, डिस्क्राइब देख लीजिए, शुरू से बता रहा हूँ। इट डिस्क्राइब इन डिटेल टू हाउ चंद्रगुप्त मौर्य हेल्प, यानी बता रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे, उसमें बताया गया है, जो बुक थी ना, वो क्या बुक थी नाम, पॉलिटिकल ड्रामा जो था विशाखा दत्ता के द्वारा जो 15th सेंचुरी में लिखा गया था, उसके बारे में बताया गया है कि उसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त ने कैसे कौटिल्य का मैंने कौटल्य यानी चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया, जो नंदा डायनेस्टी से लड़ रहे थे या फिर उनके दुश्मन थे।
Side by side we get a glimpse of the social, economic and religious life of the people in those days. क्या बोला गया कि साइड बाय साइड यानी इधर से उधर, इस साइड और उस साइड, दोनों साइड एक सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस लाइफ जो था उसके मतलब बताया गया कि इकोनॉमिक रिलीजियस ग्लिप्स के बारे में बताया गया है उन दिनों के जो होते थे, रिलीजियस कौन से, इकोनॉमिक या सोशल कौन से, तो उनके लाइफ वाइफ के बारे में बताया गया उस बुक में। कौन सी बुक में देख लीजिए पीछे, बार बार नहीं बताऊंगा। क्या नाम था? पॉलिटिकल ड्रामा, ठीक है ना, लिखा गया था विशाखा दत्ता के द्वारा। दिस वर्क वॉज नॉट रिटन इन द मौर्य पीरियड। ये पेपर में आएगा कि वो मौर्य पीरियड में नहीं लिखा गया था, ठीक है ना। कौन सा क्या नहीं लिखा गया था, अभी तो बताया था। सोचो, कमेंट में लिखो जल्दी। Yet its author did his best to base his drama on the information that when available in the 15th century is not available now। अभी अवेलेबल नहीं है, बताया गया 15th सेंचुरी में जो था ये अवेलेबल था, लेकिन अभी कहीं गुम हो गया, फट गया, जो भी होगा हो गया, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की हमको तो ज़रूरत नहीं है। पहली बोरिंग बोरिंग तो नहीं है, मज़ा आता है, मेरा तो फेवरेट है, लेकिन एक तरह से ज़्यादा ही नहीं है वो, बस वही बात हो जाती है, क्या करें। चलिए फिर अब आते हैं थर्ड। थर्ड हो गया था, अब ये फोर्थ है यार। देख रहे हैं ना कितना मतलब ज़्यादा दे रखे, क्योंकि कहानी की तरह नहीं पढ़ेंगे तब तो बच्चों को तेल निकल जाएगा। तो अब आते हैं हम किस पे, फोर्थ पे, JNN बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ है ना, अभी आगे वापस आएगा ये लाइन, ठीक है ना। देखिए पढ़ते हैं फिर, जल्दी पढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया। फ्रॉम द जैन ट्रेडिशंस वेयर वी, फिर गड़बड़ बता रहा हूँ शुरू से, देखिए। JNN बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स। From the Jain traditions, we come to know as to how Chandragupta Maurya, toward the end of his religion, embraced Jainism and abdicated his throne। क्या बताया गया? कुछ नहीं बताया गया, इसके अंदर सिंपली बताया गया है कि जो जैन ट्रेडिशन थे वो हमें बताते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, जो जैन ट्रेडिशन हमें बताते नहीं, मतलब समझ रहे ना बात को, नहीं बताता है, दर्शाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे लास्ट रीजन को ख़त्म किया था, या लास्ट रीजन हुआ था, इम्बार्स किया था जैनिज्म को, और एब्डिकेटेड किया हिज थ्रोन, और एब्डिकेटेड और थ्रोन को अपने थ्रोन को किया था, ठीक है। सिमिलरली द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन प्रोवाइड अस विथ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट अशोका एंड द स्टेप्स टेकन बाय हिम फॉर द स्प्रेड ऑफ हिज फेथ। मीन्स हमें तो पता नहीं है, अरे बताएंगे भाई, रुक जाओ। सिमिलरली द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन प्रोवाइड, अब क्या, वो तो जैन बताते हैं सब, ठीक है ना। क्या बताते हैं कि मौर्य एम्पायर कैसे लास्ट रीजन हुआ, फिर एम्बास जैनिज्म किया, फिर एब्डिकेटेड अपने थ्रोन को किया। अब बुद्धिस्ट बता रहा है, यहाँ लिखा है ना JNN बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो अब बुद्धिस्ट बता रहा है, क्या बता रहा है, प्रोवाइड अस, बताता है, दर्शाता है, विथ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, यानी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब तो पता होगा, अबाउट अशोका के बारे में। अभी अशोका के बारे में बताता है, और वो बताता है किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जैन यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहा है, अशोका के बारे में कौन बता रहा है, बुद्धिस्ट। एंड द स्टेप टेकन बाय हिम फॉर द स्प्रेड ऑफ दिस फेथ, बस वही अशोका के बारे में बताया, उसकी कहानी, उसकी लड़ाई वड़ाई के बारे में बताया। और फिर लास्ट जो आता है इस ए का, द पुरानास, नाम से ही पता चलता है पुराना है ना। तो पुरानास क्या करते हैं, historians have extracted valuable information from the Puranas regarding the Mauryas, his predecessors, Nandas and their successors, the Sungas and Andas। तो अब इसका मतलब क्या है, ये तो आप लोग खुद ही जान जाएंगे, इतना आसान वर्ड में दे रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। बी, अरे मजाक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हो, बता दे रहा हूँ, चिंता मत करो। हिस्टोरियंस हैव एक्सट्रैक्टेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुरानास, ठीक है। हिस्टोरियंस जो पुराने ज़माने के लोग थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जमा किया था, यानी लिए थे, जमा किए थे बहुत सारे इंफॉर्मेशन पुरानास के द्वारा, मौर्यस के रिगार्ड, यानी मौर्यस के द्वारा। देयर प्रेडिसेसर्स नंदास, जो उनके प्रेडिसेसर्स जिनका नाम नंदास था, जो नंदास थे,
और जो सक्सेसर्स थे जिन्होंने उनका साथ दिया था सक्सेस होने में, और सोंगाज एंड अंद्रास नाम है, ठीक है ना, मीनिंग नहीं है इसका। अब बी, आर्चोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है ना। बी पे आ गए, बस एक पार्ट कर देते हैं क्योंकि शायद बहुत बड़ा हो गया है। तो अब क्या करते हैं कि हम अब सेकेंड पार्ट फिर बनाएंगे, तो उसमें ये पढ़ लेते हैं वैसे तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ये पूरा सांची स्तूपा तक, उसके बाद फिर चलेंगे आगे, ठीक है, सेकेंड पार्ट में। तो आज ही पढ़ते हैं वर्क ऑफ आर्ट। वर्क ऑफ आर्ट, ड्राइंग का आर्ट, ड्राइंग मैंने आर्ट, मजाक कर रहा हूँ। फ्रॉम द डिफरेंट वर्क ऑफ आर्ट ऑफ द मौर्य पीरियड, जस्ट एज stupas, विहारास, पिलर्स एंड caves। मजाक नहीं कर रहा था, मैं बता रहा था आर्ट मतलब होता क्या है, ड्राइंग्स। तो यहाँ ड्राइंग्स को नहीं बताया गया है। पहले के लोग क्या करते थे ना, कि जैसे पत्थरों पे ड्राइंग बनाया करते थे, केव्स पे ड्राइंग बनाया करता था, केव्स बनाया करते थे, पिलर्स बनाया करते थे, उस पर ड्राइंग करते थे। तो पहले ये होता था। अब क्या होता है, मैडम जी ये लीजिए, कॉपी पे ला के दे दिया मैंने। आजकल ऐसा होता है, SUPW आजकल चलता है स्कूलों में। क्या SUPW? पहले ये नहीं चलता था, समझ रहे हैं बात को। क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है उसके बारे में। अब देखो ये मतलब बात समझ में अब धीरे धीरे आपको आ रही होगी। तो ये एडिक्ट जो है हमें अशोका के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती है। इस पूरे लाइन का मीनिंग यही है, आप पेपर में जाके बना दोगे आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। सिंपली आपको करना क्या है, बोल दो कि रॉक पे वो लोग ड्राइंग बनाते थे, पिलर पे बनाते थे, और हमें उन चीज़ों से हमें पुराने ज़माने में बहुत पता चलता है कि कैसा होता था पुराने ज़माने की चीज़ें, उनकी आवाज़, उनकी आइडियल्स, उनकी लाइफ कैसी होती थी। तो यही सब बताया गया है इसमें भी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, सांची स्तूपा। मैं ये लास्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा क्योंकि वीडियो शायद बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है। तो सांची स्तूपा में क्या होता है, अ स्तूपा रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ बुद्धा containing his relics such as hair, teeth और bone। अब ये सांची स्तूपा आखिर है क्या? अब ये सांची स्तूपा एक है, स्पिरिचुअल बॉडी है, यानी एक तरह की बॉडी है, मूर्ति है, ठीक है ना, या फिर एक बॉडी है जो सांची स्तूपा उसे कहा जाता है, जो बुद्धा की है, जो उनकी आँख, आँख नहीं, दांत, उनकी हड्डियाँ और जो बाल हैं उनको दर्शा रही है, ठीक है ना। A cassette containing these relics is placed at the base of the stupa. Sanchi stupa was built around 3rd century BC by Asoka at Sanchi near भोपाल इन मध्य प्रदेश। अब ये क्या है, सांची स्तूपा पता चल गया ना क्या है, ये बुद्धा के बारे में एक स्पिरिचुअल बॉडी है जो उनके रेलिक्स कंटेन, मतलब रेलिक्स मतलब समझ रहे हो, उनकी चीज़ें शरीर में जो थी, रेलिक्स शरीर में बोला कहीं भी थी, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे बोला है ना, जैसे कि हेयर, टीथ और बोन्स, तो ये सब कंटेन करते थे स्पिरिचुअल बॉडी में बुद्धा के। तो उसका नाम क्या है, सांची स्तूपा। तो ये दो नाम है, बात समझ रहे हो, ये दोनों नाम है, एक नाम नहीं है ये। तो ये जो बुद्धा वाला ये स्तूपा है, क्या है ये, स्तूपा है। यानी स्तूपा जो नाम है वो स्पिरिचुअल बॉडी बताता है बुद्धा के, ठीक है ना, जो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो बस ये उनके बारे में ही बता रहा है। अब आ जाते हैं हम सांची के, यानी स्तूपा हो गया, अब सांची के। सांची स्तूपा ये एक ही नाम नहीं, अलग अलग है। जैसे कि आपने वो फिल्म देखी होगी स्टीफन रॉबर्ट, नाम क्या है, स्टीफन रॉबर्ट, लेकिन लोग कितने हैं, दो अलग अलग हैं। वही चीज़ यही है, समझ रहे हो बात को। अब थोड़ा माइंड में घुसा होगा बात। तो अब ये क्या बोल रहा है, सांची स्तूपा वॉज बिल्ड अराउंड 3rd सेंचुरी BC। अब ये सांची स्तूप अलग अलग है, ठीक है। तो ये कब बना था, 3rd सेंचुरी BC में बना था, अशोका के द्वारा सांची में। सांची क्या है, जगह है, यानी स्तूपा क्या है, बुद्धा के बारे में बताया जा रहा है। सांची क्या है, सांची एक जगह है। ये आप बस मैं जो बोल रहा हूँ यही इंग्लिश में बना के पेपर में लिख दोगे, 10 में से कम 8 नंबर आपके पक्के। और अगर थोड़ा मोड़े पढ़ के चले जाओगे तो रट्टे वट्टे मार के, तो समझ लो 10 में से 10 फाइनल है, ठीक है। तो पता चल गया ना, अशोका के बाद अशोका ने बनाया था 3rd सेंचुरी में, सांची में, जो भोपाल के पास ही में है, मध्य प्रदेश जिसको कह, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना।
तो सांची स्तूपा बनाया गया था। इट हैज़ 4 गेटवेज इन 4 डायरेक्शन। उसके 4 दरवाजे थे 4 डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 दरवाजे थे। दीज जैसे कि अभी बन रहा है ना राम मंदिर, वैसे ही थे। These gateways have carved panel depicting events from the life of Buddha and some जटाका टेल्स। अब इसकी जो गेटवेज है, जो मतलब जो दरवाजे हैं, उसके ऊपर बनाए गए हैं, आर्ट बनाए गए हैं, लिखा गया है, बनाया गया है, जो बुद्धा के जीवन के बारे में बता रहा है, वो कैसे रहते थे और हमें भी क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है। और जटाका टेल्स मतलब पीछे दिया था, आपको पता ही होगा, एक नाम है, उसके बारे में भी बताया जा रहा था। ठीक है, अब इसके लिए थैंक यू। अब हम मिलिए सेकेंड पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बाय बाय। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, अगर मज़ा आया होगा तो प्लीज़, नहीं करना तो मत करिए, आपके ऊपर है, लेकिन कर देंगे तो अच्छा ही होगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, चलते हैं।